मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था। देश की इस सीमा से उस सीमा तक और उस सीमा से इस सीमा तक लाखों लोग की आवाजाही लगी हुई थी। कुरुक्षेत्र में करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान से चलकर इस आस में आए थे कि भारत में उन्हें जगह मिलेगी। भारत के विभाजन को लेकर नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन के साथ साथ बलदेव सिंह ने दिल्ली स्थित पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देश को सूचना दे दी थी। विभाजन होना तय था। गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे, वो दुखी थे। देश में धर्म के आधार पर दंगे हो रहे थे और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। गांधी चिंतित थे। नया देश पाकिस्तान बन गया था। लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से मिलने के लिए गांधी जी को 11 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र जाना था, मगर वो जा नहीं पाए। आज है तारीख 12 नवंबर 2023। संयोगवश उस दिन भी 12 नवंबर 1947 को दीपावली का ही दिन था, जब गांधी जी को आकाशवाणी के माध्यम से शरणार्थियों को संबोधित करने के लिए कहा गया था। गांधी को दूर बैठकर रेडियो से भाषण देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कोलंबिया में भी उनका यही रवैया था। बहुत मनाने के बाद वो रिकॉर्डिंग के लिए राजी हुए थे। गांधी का यह पहला और अंतिम प्रसारित होने वाला रेडियो भाषण था। भाषण के शुरू में ही उन्होंने कहा कि अपनी बात कहने का यह माध्यम उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गांधी उस दिन करीब 3 बजे आकाशवाणी भवन नई दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ थी तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। उस दिन भी दीपावली ही थी। बापू ने शरणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था, आप लोगों के कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। आप सब धैर्य के साथ काम लें। मुझे मालूम है कि आप सबके सामने एक बड़ी विपत्ति आई हुई है। मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे पता ही नहीं था कि सिवाय आपके मुझे और कोई सुनता भी है। ये अनुभव मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन में गया हुआ था। मुझको कुछ पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना भी है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूं। मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूं, क्योंकि दुख के साथ मिल जाना तो मेरे जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और ये भी सुना कि अभी भी लोग आते रहते हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे ठेस लगी और एहसास हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। प्रख्यात कमेंटेटर जसदेव सिंह बताते हैं कि वे जब भी आकाशवाणी भवन में उस स्थान से गुजरते हैं जहां बापू के भवन आने संबंधी जानकारियों को एक ब्लॉक में लगाया गया है, तो उनके पैर ठिठक से जाते हैं। वे कुछ पलों के लिए वहां रुक जाते हैं। उन्हें बापू के आकाशवाणी आने और यहाँ के स्टाफ से मिलने की जानकारी महान व्यक्तित्व मेलविलो डिमेलो ने दी थी। ये वही मेलविलो डिमेलो हैं जिन्होंने बापू की अंतिम यात्रा का आंखों देखा हाल दुनिया को सुनाया था। आज भी 12 नवंबर को आकाशवाणी द्वारा लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ। मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने करीब 2.5 लाख
रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं। तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। बापू ने उस दिन भी दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कुरुक्षेत्र में आए शरणार्थियों को संबोधित किया था। आज 76 वर्ष बीत चुके हैं। महात्मा गांधी द्वारा रेडियो के माध्यम से दिया गया उनका यह पहला और अंतिम भाषण था।